दोस्तों यहाँ पर दो कजिन्स होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है विजय और दूसरे का नाम होता है राहुल। और यहाँ पर विजय जो है वो एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करता है जिसको साल के 24 लाख रुपए मिल जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ राहुल का एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है जिसमें कि वो ऑनलाइन सामान बेचता है। और अगर इसे देखा जाए तो वो साल में 8.5 लाख रुपए कमा लेता है। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर दिखाई देता है। और अब यहाँ पर आप में से ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि विजय ज्यादा अमीर है, क्योंकि यहाँ पर विजय जो है वो 24 लाख कमाता है जो कि राहुल की इनकम से कहीं ज्यादा है। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल भी सही है, लेकिन कैसा हो अगर आपको यहाँ पर ये जानने को मिले कि विजय को अपनी जॉब में हर हफ्ते 48 घंटे काम करना होता है, जबकि यहाँ पर दूसरी साइड में राहुल अपनी मनपसंद जगह पर रहकर हफ्ते के सिर्फ 4 घंटे काम करके 8.5 लाख रुपए साल के कमा लेता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से वाकई में कौन ज्यादा अमीर है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर पैसों को कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर विजय ज्यादा अमीर होता है, लेकिन अगर हम इसमें टाइम भी ऐड कर देते हैं तो राहुल यहाँ पर ज्यादा पैसे कमा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर अपना कम से कम टाइम को इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर विजय सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मेहनत करने के लिए 1041 रुपये कमा रहा है। और दोस्तों वहीं पर राहुल जो है वो 1 घंटा मेहनत करने की 4375 रुपये कमा रहा है। और अब हम इसमें टाइम को कंसिडर करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं कि यहाँ पर राहुल जो है ज्यादा पैसे कमा रहा है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम आज के टाइम पर ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं कि यहाँ पर जो जितना ज्यादा पैसे कमाता है उसको उतना ही ज्यादा अमीर समझा जाता है। और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपको उन पैसों को कमाने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके फैमिली रिलेशन खराब क्यों ना हो जाए या फिर इससे आपकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। और इसमें सैड रियलिटी ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके इनकम के बेसिस पर ही जज किया जाता है। और इसी सोसाइटी के मेन रीजन के कारण हम में से कई सारे लोग आज के टाइम पर इस रैट रेस में फंसे हुए हैं। और हमारी सोसाइटी के इसी पुराने बिलीफ को तोड़ता है यहाँ पर ये न्यू रिच कंसेप्ट। अब दोस्तों इसे देख लेते हैं कि ये न्यू रिच कौन होते हैं। दोस्तों न्यू रिच वो इंसान होता है जो कि सोसाइटी ने बनाए हुए पुराने बिलीफ्स को तोड़ता है और वो अपने लिए सक्सेस के नए रास्ते तैयार करता हो। और ये लोग ये मानते हैं कि सक्सेस को सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से जज नहीं किया जा सकता, और इस पैसे को एंजॉय करने की आजादी को ही सक्सेस कहते हैं। और न्यू रिच लोग गोवा के ब्यूटीफुल बीचेस में बैठकर और उस नेचर के ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करके भी अपने काम करके पैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम और आप कैसे इस न्यू रिच की कैटेगरी में आ सकते हैं हम इसे देख लेते हैं, और हम इसे द 4 आवर वर्क वीक बुक से जानने वाले हैं। तो दोस्तों आइए अब यहाँ पर मैं आपको मिस्टर दिग्विजय से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और यहाँ पर मिस्टर दिग्विजय जो है वो बहुत ही ज्यादा जिंदा दिल इंसान थे। जैसे कि लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ बातें करना लगभग सभी को पसंद होता है, और बस कुछ इसी तरह के इंसान थे यहाँ पर मिस्टर दिग्विजय, सबसे अच्छी बातें करने वाले और माहौल को बनाकर रखने वाले। लेकिन दोस्तों इनकी ये खुशी सिर्फ और सिर्फ तब तक थी जबकि अपनी कॉलेज से पास आउट नहीं हुए थे, बिकॉज कि जैसे ही उनके पास उनकी डिग्री आ गई उनको ये स्ट्रिक्टली कह दिया गया था कि तुमको सिर्फ और सिर्फ अच्छी नौकरी करनी है। जैसे कि उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था जो कि है पैसे कमाना। और फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में आकर यहाँ पर मिस्टर दिग्विजय ने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और लकीली यहाँ पर मिस्टर दिग्विजय को कुछ ही टाइम बाद एक हाई पेइंग जॉब भी मिल जाती है। और मिस्टर दिग्विजय की इस अचीवमेंट को कई सारे लोगों के साथ मिस्टर दिग्विजय ने सेलिब्रेट किया था, और उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब जो यहाँ पर आगे होने वाला था, यानी कि 10-10 आवर्स की जो मिस्टर दिग्विजय की शिफ्ट्स लगने वाली थी, उसके बाद यहाँ पर मिस्टर दिग्विजय का जो हाल होने वाला था वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर दिग्विजय ही जानते हैं। खैर यहाँ पर दिन बीतते चले गए और मिस्टर दिग्विजय अपनी नौकरी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। 10-10 घंटे बस लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहना और अपने बॉस के सारे ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और अपने सीनियर्स के प्रोजेक्ट्स को भी करके देना मिस्टर दिग्विजय के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने लगा था। और अब यहाँ पर मिस्टर दिग्विजय को ये लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए लीव ले लेता हूँ, और उसने जैसे ही लीव के लिए अप्लाई किया तो उसकी लीव भी रिजेक्ट हो गई, और उसे यहाँ पर एक्सक्यूज ये दिया गया कि जितने दिन की तुम्हें लीव चाहिए उतने दिन की तुम्हारी सैलरी कट कर दी जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप भी मुझे बताए क्या क्या आप इसे आजादी कहते हो। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर दिग्विजय पैसे कमा रहा है, उसके अलावा यहाँ पर उसके पास कुछ नहीं है, न उसके पास अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम है और ना ही उसके पास अपने लिए फ्रीडम है।
और ऐसे ही लाइफस्टाइल से परेशान होकर मिस्टर दिग्विजय एक दिन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि यार ऐसा कब तक चलता रहेगा। मैं अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ और मैं अपनी जिंदगी को कुछ ही साल में स्पेंड नहीं कर सकता। और उसने यहाँ पर उस दिन दो बातों को डिसाइड कर लिया था। नंबर 1 कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी इस नौकरी से छुटकारा पाना है, और नंबर 2 मुझे एक ऐसा सिस्टम को डिजाइन करना होगा जिसमें कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा सा समय को देकर और जहां चाहूँ जिसके साथ चाहूँ और जितने टाइम तक चाहूँ उतने टाइम तक भी काम कर कर पैसे कमा सकूं। और बस एक बार इस चीज को डिसाइड करने के बाद मिस्टर दिग्विजय ने इसके पीछे काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर पहली चीज है जो कि मिस्टर दिग्विजय ने शुरू की थी, जो कि है अपने सारे फालतू के काम को एलिमिनेट करना, यानी कि रिमूव कर देना और अपने जितने भी इंपॉर्टेंट काम है सिर्फ उस पे ही अपना पूरे फोकस को देना। जैसे कि जब भी उसके सीनियर्स उसे अपने प्रोजेक्ट्स को करने के लिए कहते तो वो उन्हें पोलाइटली मना कर दिया करता था और इससे उसके पास थोड़ा और एक्स्ट्रा समय बचने लगा था, और जिसका कि इस्तेमाल उसने अच्छे बुक्स को रीड करने में और ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को रीड करने में यूज किया था। और ऐसा करने से उसका माइंड भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा था और उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं भी अपना एक ब्लॉग को स्टार्ट कर दूं। और इसी वजह से मिस्टर दिग्विजय को यहाँ पर अपनी जॉब से बाहर निकलने का एक आइडिया मिल गया था जो कि काफी ज्यादा यूजफुल था, और उसने तुरंत ही अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था। और उसने ब्लॉग राइटिंग के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, जैसे कि एसईओ, कीवर्ड प्लेसमेंट एटसेट्रा, और अपने ब्लॉग्स लिखने उसने शुरू कर दिए थे। शुरुआत में उसे थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जिस कारण से वो काफी ज्यादा निराश भी हो गया था, लेकिन वो इस काम पर डटा रहा और हर बार कुछ नया सीखता गया और हर बार इम्प्रूवमेंट करता गया। और फिर कुछ सालों की मेहनत करने के बाद उसका ब्लॉग सर्च इंजन में टॉप पर आने लगा था। और यहाँ पर मिस्टर दिग्विजय अपने इस ब्लॉग से थोड़ा अर्न भी करने लगे थे। अब बारी थी यहाँ पर सेकंड स्टेप की, जो कि थी ऑटोमेशन की। और समझो कि आपने यहाँ पर एक बिजनेस खड़ा किया है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई काम नहीं होता, तो फिर वो एक बिजनेस नहीं है, बस आपके लिए एक एम्प्लॉयमेंट है, जिसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और इस तरह के बिजनेस करने से बेहतर है कि आप अपनी जॉब को ही कंटिन्यू करें, बिकॉज कि इस टाइप की बिजनेस में आपको काफी ज्यादा रिस्क भी रहेगा, जिससे आपका टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर इसमें ऑटोमेशन की पावर का यूज कर सकते हो। और हमारे देश में टैलेंट की थोड़ी सी भी कमी नहीं है, अगर हम ढूंढने जाए तो हमें राइट टैलेंट बहुत ही इजी मिल जाएगा। और अगर आपको न्यू रिच बनना है तो आपको इस टैलेंट का इस्तेमाल आपकी यूज के लिए करते आना चाहिए। और यहाँ पर मिस्टर दिग्विजय ने भी इस ऑटोमेशन की पावर का यूज किया था और ब्लॉग राइटिंग में जितने भी ज्यादा रिपीटेटिव काम थे, जैसे कि ब्लॉग का एसईओ करना, टॉपिक पर रिसर्च करना, इन सारे कामों को उसने ऑटोमेट कर दिया था और वो खुद सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क पर काम करने लगा था। और ऐसा करने से उसके ब्लॉग की ग्रोथ काफी ज्यादा इंप्रूव होने लगी थी और कुछ ही टाइम बाद उसे अपने ब्लॉग से इतनी अर्निंग होने लगी कि वो अपनी जॉब को भी क्विट कर सकता था। और अब उसने यहाँ पर अपनी जॉब को क्विट कर दिया था और वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहा था। और वो अपनी जॉब जितना तो नहीं कमा रहा है, लेकिन जितना वो टाइम अपने ब्लॉग पर देता है उसका अगर हम कंपैरिजन उसकी जॉब से करें तो मिस्टर दिग्विजय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि वो अपने इन कमाए पैसों को एंजॉय कर रहा है और उसका जहां से मन करता है वो वहां से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। और अगर वो बाई चांस कोई वेकेशन पे भी चला जाता है तो उसके बिजनेस को वो वहां से भी मैनेज कर सकता है। और अब यहाँ पर वो न्यू रिच की कैटेगरी में आ चुका है। खैर दोस्तों, ये कहानी तो रियल नहीं है, लेकिन ये स्टोरी को हम काफी ज्यादा अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज कि आप भी कहीं ना कहीं इस रैट रेस में फंस गए होंगे और आप न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हो और इसमें आना 100% पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, ये इजी नहीं होने वाला और सक्सेस हमसे सिर्फ थोड़ी चीजें मांगती है, जो कि है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और थोड़ी पेशेंस। ऑल्सो दोस्तों, आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आ सकता है, जो कि है क्या हमें सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे हफ्ते में काम करना होगा? और शायद नहीं, हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा काम करना पड़े और शुरू में तो हो सकता है कि आपको इस काम को सेट करने के लिए दिन रात भी मेहनत करनी पड़े। बट दोस्तों, ये बात तो जरूर से पक्की है कि न्यू रिच की कैटेगरी में आने के बाद आप अपने फुल फ्लेज हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और मिस्टर दिग्विजय की स्टोरी में जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लॉग का एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप भी अपने एक ब्लॉग को स्टार्ट करें। और आज के टाइम पर ढेरों ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसे कि आप एक लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की मदद से सेट कर सकते हो। और ना ही इसमें आपको किसी ऑफिस की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको ऑफिस जाना होगा। और कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जो कि आपको फ्रीलैंसिंग सर्विस प्रोवाइड करने में आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीलैंसर, अपवर्क, फाइवर एटसेट्रा।
और आप यहाँ पर फ्रीलांसर्स को हायर करवा कर काम करवा सकते हो। और अगर रही बात काम को सर्च करने की, तो आप इंटरनेट पर बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो और इसमें आपको ढेर सारे ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे जो कि आपके लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप आपकी रिसर्च जरूर से करें और आप कोई भी बेस्ट आइडिया को फाइंड करके उस पर काम करना शुरू कर सकते हो और उससे पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।